तो शिवा ने सुबह की चाय की चुस्की लेते हुए कहा। हेलो बापू, कैसे हैं आप? लीना ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? वीर कैसा है? कैसा चल रहा है दोनों का? शिवा ने फ़ोन पर सवालों की झड़ी लगा दी। सब अच्छा है बापू। आपको पता है ना कि वीर ने रेड लाइट एरिया में छापा मारा था और बहुत सारी लड़कियों को छुड़ाया था। हाँ हाँ, मुझे भी पता चला। ऐसे ही काम करते रहो बेटा, किसी से भी नहीं डरना। बापू पता है, उसकी हेड भी पकड़ी गई है। वीर ने उसे 7 दिनों के रिमांड पर लिया है। पर वीर बता रहा था कि वो ज़्यादा कुछ बोलती ही नहीं है, बस अपना नाम मीरा बताती है। हाँ, कल जब वीर को लेने थाने गई थी तो वीर उससे पूछताछ कर रहा था। उस औरत की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वो मुझे एकटक देखने लगी। छोटा गोल चेहरा, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत नाक, पतले होंठ, माथे पर काला तिल और बाएं हाथ पर त्रिशूल का टैटू। वो मुझे और मैं उसे देख रही थी। टन। अचानक शिवा के हाथों से चाय का कप छूटा और फर्श पर गिरने से पहले शर्ट को अपनी रंग दे गया। क्या हुआ बापू? गिरा कुछ? लीना ने पूछा। कुछ नहीं, वो चाय का कप हाथ से छूट गया। जला तो नहीं ना? बापू कितनी बार आपको कहा है कि आप यहाँ हमारे साथ रहो, पर आपकी भी जिद है गांव के उस घर में रहने की। आप हमारे साथ होते, कम से कम आपको खाना बनाना और घर का काम तो नहीं करना पड़ता ना। अरे लीना। फिर शिवा चुप हो गया। बापू, जब वो औरत मुझे देखती है तो अलग तरह की फीलिंग आती है अंदर से। उसे देख मुझे कुछ याद आता है। लगता है कहीं देखा है उसे। बापू लगता है कोई अपना है वो। उसके हाथ पर बना त्रिशूल मुझे कुछ याद दिलाता है। लीना बोले जा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब शिवा ने फ़ोन काट दिया था। ये बापू भी ना कुछ सुनते ही नहीं। कहते हुए लीना ने फ़ोन सोफे पर पटक दिया। शाम हो रही थी। लीना फिर अपने इंस्पेक्टर पति वीर को लेने थाने पहुंची थी। वीर उससे बोला, क्यों तुम मुझे लेने हर शाम को थाने आ जाती हो? मैं आ जाता। मैं अभी भी उसी से पूछताछ कर रहा हूँ। 2 दिन बचे हैं बस। अगर इन 2 दिनों में इसने कुछ नहीं बताया तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और ऊपर से भी बहुत प्रेशर है। हर दिन 3-4 कॉल आ ही रहे हैं। साला सबको क्रेडिट चाहिए। अरे पापा आप? वीर अचानक बोला। बापू? लीना भी हतप्रभ होकर पूछी। अचानक शिवा वहाँ पहुँचा था। शिवा ने आसपास देखा। चुपचाप वो महिला लॉकअप की ओर गया। लॉकअप के अंदर एक अधेड़ उम्र की महिला नीली साड़ी पहने सिर झुकाए बैठी थी। किसी की आहट सुन उसने नज़रों को उठाया। सामने शिवा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो उठी और लॉकअप के गेट को पकड़कर खड़ी हुई। दोनों बस एक दूसरे को अपलक निहार रहे थे। लग रहा था जैसे वक्त का पहिया इतने सालों बाद आज थमा हो। किसी ने कुछ नहीं कहा। लब खामोश, पर आंखें बोल रही थीं। जुबानी भाषा की शब्दावली का अंत हो चुका था। दिल की भाषा की शब्दावली खुल चुकी थी। जज्बातों के जोर से तपती दिल की जमी पर जब खुशियों ने अंगड़ाई ली तो मिलन के नाजुक पाँव से टकराकर नैनों के मटके से निकले आंसुओं के सैलाब दोनों के गालों पर उमड़ पड़े। सिर्फ आंसू ही तो थे दोनों के बीच। कहने को कुछ नहीं, सुनने को कुछ नहीं। सारी बातें आंसुओं के जरिए आंखें कर रही थीं। अपलक एक दूसरे को दोनों ऐसे देख रहे थे जैसे पिछले 22 सालों में दोनों की आंखें सिर्फ एक दूसरे को देखने के लिए ही सोई हों। लगा जैसे 22 सालों की ख्वाहिश, मुराद, दुआ, मन्नत सब आज 22 मिनट में पूरी हो गई हो। क्या होती है विचलन, पीड़ा और उसकी तपिश। तन्हाई की ज़मीन पर सोना कितनी तकलीफ़देह होता है, ये उनकी आंखें बता रही थीं। और हर रात चांद पर नज़रों को टिकाना और मिलन की आस रखना उससे भी ज़्यादा दर्द देती है। नींद जो नहीं आती, उसी तड़प, दर्द, गम, बेचैनी और इंतज़ार की अकलाहट के सूखे थार पर जब मिलन की ठंडी ठंडी फुहार पड़ती है तब का सुकून उनकी आंखें बता रही थीं। लीना को सारी बातें समझ आ गईं। उसने वीर को लॉकअप खोलने को कहा। वीर भी समझ चुका था। लॉकअप खुला और लीना मीरा के गले लग गई। ऐसे समाई जैसे उसे कभी माँ का आंचल नसीब न हुआ हो। वीर दूर खड़ा था। मीरा के तो जुबान ही सिल गई थी। कहाँ थी तुम इतनी देर और इतनी दूर? माँ,
लीना इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। माँ ने भी उसे छाती से चिपका लिया। 9 माह तक अपनी कोख में रखने वाली माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, पहचान ही लेती है। वक्त और चेहरा कितना भी बदल जाए, माँ की ममता नहीं बदलती। माँ का आंचल बच्चे के लिए कभी छोटा नहीं पड़ता। लीना ने अपनी माँ को वीर से मिलवाया। अब लग रहा था कि किसी पुरानी फिल्म का अंत हो रहा हो, जिसमें परिवार के सभी लोग मिल गए हों। फिर उस केस को वकील लीना और विवेक सिंह ने लिया और 2 दिन बाद मीरा को जमानत मिल गया। रात में पार्टी का आयोजन हुआ, सब खुश थे। लीना ने मीरा को सारी कहानी बताई, बापू के बारे में, परिवार के बारे में, वीर के बारे में। कुछ दिन लीना के घर रहने के बाद मीरा शिवा के साथ गांव वाले मकान में आ गई। मंगल भी अपना कारोबार अब गांव में ही शुरू कर लिया था। शिवा को भी मंगल के बिना मन नहीं लगता था। उधर गांव में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि शिवा की पत्नी मीरा 22 साल के बाद गांव लौट आई है, जो एक कोठे में काम करती थी। गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म था। लोग उसके घर की ओर जाना पसंद नहीं करते थे। तरह तरह की अफवाहें थी उसके बारे में। चचा, शिवा चचा। दरवाजे पर गोलू था। क्या हुआ? शिवा अंदर से बोलता हुआ बाहर आया। वो सरपंच चचा बुला रहे हैं आपको, चाची के साथ। चचा, गोलू ने कहा। पर क्यों? शिवा ने पूछा। पता नहीं, जल्दी चलो, सारे गांव वाले आए हैं शिव मंदिर के पास, गोलू बोला। ठीक है, तुम चलो, हम आ रहे हैं, शिवा कहते हुए तैयार होने लगा। शिवा अपनी पत्नी मीरा के साथ तैयार हो सभा में पहुंचा, एक हल्की मुस्कान लिए। वो सोच रहा था कि 22 साल बाद घर वापसी में लोग मीरा की ओर से पार्टी मांगेंगे, परंतु सभी उसे वहाँ ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। सामने कुर्सी पर सरपंच, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य व अन्य गणमान्य लोग बैठे थे और कुछ नीचे दरी पर बैठे थे। कुछ लोग आसपास चबूतरों, बड़े पत्थरों और साइकिल पर, कुछ पेड़ पर टिककर खड़े थे, तो कुछ किशोर और नवयुवक मोटरसाइकिल खड़ी कर उस पर टिककर खड़े थे। जैसे ही शिवा सभा के सामने आया, मुखिया ने कहना शुरू किया, भाइयों, आज हम ग्राम सभा इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि शिवा की पत्नी 2 दिन पहले अपने पति के पास लौट कर आई है, पूरे 22 सालों के बाद। अभी के बारे में बहुत कुछ देखने सुनने को मिल रहा है। हमारे पड़ोसी गांव में भी इनकी ही चर्चा है और यह चर्चाएं इतनी बुरी हैं कि हम इन्हें सुना नहीं सकते। बहुत मजाक और बेइज्जती हो रही है हमारे गांव और समाज की। हम आज इसी बात पर फैसला करेंगे कि इनका क्या किया जाए। इनका बहिष्कार करो, पीछे से किसी बुजुर्ग ने कहा। शिवा को तो कुछ समझ नहीं आया। तभी किसी युवक ने कहा, अरे इसकी पत्नी तो रंडी है, यहाँ आकर गांव को भी गंदा कर देगी। हाँ, रंडी है, रंडी है, सभी एक साथ बोलने लगे। शिवा और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। तभी कुर्सी से उप मुखिया मंगल उठा और बोला, सरपंच साहब, रखैल तो कम से कम किसी एक की होती है। अब हमारी मुँहबोली भाभी तो उससे भी नीचे गिर गई हैं। तभी भीड़ से किसी ने चिल्लाया, मंगल भैया, अब ये भाभी नहीं, रंडी भाभी हो गई हैं। सभी हंसने लगे। शिवा को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे जिगरी दोस्त उसे ऐसे मोड़ पर दगा देगा। आंखें नम हो गईं, जुबां से एक शब्द ना निकल पाया। तब मीरा सरपंच से बोली, सरपंच साहब, हमें भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। तभी मुखिया बोला, हाँ हाँ, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है ताकि आप अपनी बात सभा में रख सकें। तभी मंगल ताना मारते हुए बोला, इसलिए बुलाया गया है ताकि बेइज्जती कर गांव और समाज दोनों से निकाल सकें, भाभी जी। सभी फिर हंसने लगे। शिवा तो जैसे जड़ हो गया था। भीड़ चिल्ला रही थी, ये रंडी है, रंडी है, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तभी इसी बीच एक बुजुर्ग उठे और बोले, बेटा शिवा, हमने 50 सालों में समाज में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर ऐसा मामला नहीं देखा कि कोई इस तरह से औरत अपने घर लौट कर आई और हमारा समाज चुप रहा। समाज की भी अपनी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इज्जत है, और हम इस समाज की भलाई के लिए ही तो सोचते हैं, करते हैं। अरे बाबा, आप चुप रहो ना। सरपंच जी, आप अभी इसी वक्त इस जोरू के गुलाम और इस रान का मुंह काला कर, सिर मुड़वाकर, गले में जूते की माला पहना, गांव में घुमाकर गांव और समाज से बाहर निकालो।
ताकि आने वाले समय में दोबारा ऐसा करने की हिमाकत कोई ना कर सके, धीरू ने कहा। तभी आशीष बोला, हमने तो उस्तरा भी लाया हुआ है। सभी ने हाँ में हाँ मिलाया। पीछे से बड़न नारा लगाया, रंडी भाभी हाय हाय। सभी पीछे से बोलने लगे। मंगल भी साथ देने लगा। हर दरवाजे में कुंडी है। भीड़ बोली, शिवा की बीवी रंडी है। भीड़ में एक महिला चीखी, हाँ हूँ मैं रंडी हूँ। ये मीरा की आवाज़ थी। अगर मैं रंडी हूँ तो फिर आप लोग क्या हैं? अगर एक औरत एक से अधिक मर्दों के साथ सोए तो रंडी, लेकिन वहीं एक मर्द एक से अधिक औरतों के साथ सोए तो मर्द। सभा में सन्नाटा पसर गया। मंगल देवर जी, क्या आप बताएंगे कि आपने अभी तक कितनी शादियां की हैं? मंगल सकपकाया, फिर चिल्लाकर बोला, भाभी जी आप मुझ पर लांछन लगा रही हैं। हर कोई ये जानता है कि मेरी पहली पत्नी की मौत के बाद सुलेखा मेरी दूसरी बीवी बनी है। भीड़ की ओर देखते हुए, भाइयों अब तो समाज से बहिष्कृत लोग भी समाज को ढंग और सलीका सिखा रहे हैं। अब तो सुअर भी नाली के पानी को साफ करने लगे हैं। सभी ठहाके लगाने लगे। मीरा ने चिल्लाते हुए कहा, चिल्लाइए मत देवर जी, सच हमें भी पता है, आपको भी पता है। आपकी पहली बीवी मरी नहीं, जिंदा है। आपने उसे दिल्ली में 40,000 रुपये में बेचा और ये अफवाह फैला दिया कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। और आप ये क्यों छुपा रहे हैं कि सुलेखा आपकी दूसरी नहीं तीसरी बीवी है। और सुलेखा को सिर्फ आपने इसलिए साथ रखा है क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है। प्रिय देवर जी, आपने अपनी दूसरी बीवी का तो कोई इतिहास ही नहीं बताया। क्यों नहीं बताया कि राधिका किसी टूर पर गई तो आज तक लौटी ही नहीं। उस टूर के दौरान आप भी तो घर पर भी नहीं थे, ससुराल में भी नहीं, और ना ही किसी दोस्त के घर। देवर जी, ये तो आपको ही पता होगा ना कि राधिका किस टूर में कहाँ गई जो अब तक नहीं लौटी। और तो और आपने उसे खोजने का प्रयास तक नहीं किया। मीरा बोले जा रही थी। और चाचा, आप 70 साल के हो गए हैं। ठीक है, आप बहुत मामले देखे हैं समाज में, लेकिन क्या आप बताएंगे कि आपकी छोटी बहू कैसे जली? आखिर क्यों चाचा, हर घर में सिर्फ बहुएं ही जलती हैं, बेटियां नहीं? अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि बेटियों को तो कोख में ही मार दिया जाता है ना चाचा? अब इतनी भी खुदगर्जी किस बात की? अब आप ही बताओ ना कि आप हर साल नवरात्र में जिस कोठे की मिट्टी से ही माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाते हो, पूजा करते हो, उसी कोठे वाली को एक औरत मानने से भी इनकार कर देते हो। जब आपके घर में बहुएं जलीं तब तो समाज को भी कुछ सिखाए नहीं आप, क्यों? और धीरू जी, क्या आपने अपने बेटे के सर उस समय मुड़वाकर, मुँह काला करवाकर, जूतों की माला के साथ गांव में घुमाया था जब सूरज ने एक नाबालिग दलित के साथ दुष्कर्म किया था? वो तो गर्भवती भी हुई थी, तब आपका बेटा बेसुध नहीं हुआ? तब तो आप पैसा देकर मामले को रफा दफा कर दिए। और आशीष, तुम तो वही उस्तरा लाए हो ना जिससे पड़ोस वाले गांव के लोगों ने तेरा अंगूठा बकरी चोरी के जुर्म में काट लिया था। अब तो सुअर भी नाली के पानी की सफाई करने लगे हैं। मीरा ने तर्ज कसते हुए कहा। अब भीड़ उग्र होने लगी थी। समाज को आईना दिखाओ तो सियार का झुंड हुआ हुआ करने ही लगता है। अरे ये रंडी है, निकालो इसे यहाँ से। अब एक कोठे वाली हमें समाज और नियम सिखाएगी, साली कमीनी माँ। जोरदार हंगामा हो गया। सभा में भीड़ बोले जा रही थी। अरे इधर तो आ, फिर देखता हूँ कितना रस बाकी है तेरे में राण, केवट चिल्लाया। ये लो, खड़ी हूँ मैं सबके सामने। असली मर्द हो तो आ जाओ और जो करना है कर ले, मीरा ने चुनौती देते हुए कहा। केवट तिलमिला गया। बोला, मीरा कभी अकेले में भूल कर भी मत मिलना, नहीं तो क्या क्या कर लोगे मीरा को? शिवा दहाड़ा। शिवा ने दहाड़ते हुए कहा, सबके सामने कहता हूँ, मत ललकार मेरे जमीर को, वरना चीर के रख दूंगा तेरे शरीर को केवट। शिवा ने मीरा का हाथ पकड़ा और बोला, ये मीरा मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी। कोई भी इसकी ओर आंख उठाकर देखा या एक शब्द भी कहा तो कसम भोलेनाथ की, अगर मैं उसकी दोनों आंखें निकालकर हाथों में ना रख दिया और जुबान निकालकर पिछवाड़े में ना घुसेड़ दिया तो मेरा नाम भी शिवा नहीं। पूरी सभा को जैसे स्यांप सूंघ गया। जैसे एक बार जब सेठ दहाड़ा
तो सियार चुप हो गए। किसी तरह सरपंच ने सभा समाप्त की और अगली सभा 1 सप्ताह के बाद होने का ऐलान किया ताकि फैसला हो सके। सभी धीरे धीरे जाने लगे। मीरा अपना सिर शिवा के कंधे पर रख दी। आंखें छलक गईं। शिवा ने उसे शांत कराया। वो भी भावुक हो गया। स्त्री बाहर तौर पर कितनी भी कठोर क्यों ना हो, अंदर से वो कमज़ोर हो ही जाती है। फ़र्क सिर्फ जताने और छिपाने का होता है। शिवा ने अपना गमछा उसे उड़ाया और अपनी बाहों से मीरा के कंधे को घेरे घर चल पड़ा। घर पहुँचे कोई बात नहीं हुई। फिर मीरा ने सन्नाटे को तोड़ा। मुझे लगा था कि सभा में तुम कुछ नहीं बोलोगे। सारे गांव वाले हमारे खिलाफ थे और तुम भी उनके साथ हो लिए लग रहा था, पर अचानक से क्यों शिवा? फिक्र है तुम्हारी, परवाह करते हैं हम। शिवा ने मीरा की आंखों में आंखें डालकर कहा और अपने हाथों को उसके गालों पर रख दिया। मीरा ने फिर अपना सिर शिवा के सीने पर रख दिया। शिवा ने उसे गले से लगा लिया। सुबह हुई। बाहर 2-4 लोग उसके घर की ओर देख रहे थे और हंस रहे थे और गुफ्तगू कर रहे थे। शिवा बाहर निकलकर देखा तो सन्न रह गया। उसके घर की दीवार में बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, रंडी खाना। शिवा ने जल्दी से दीवार में चूना लगवाया। शाम को जब वह बाजार गया तब कोई उसे ताने मार रहा था, कोई पीछे से कुछ बोल रहा था, कोई व्यंग कर रहा था तो कोई मुंह पर गाली दे रहा था। चाय की दुकान पर किसी ने कहा, क्यों शिवा भैया, रात में मज़ा आया ना? दूसरा, अरे क्या मज़ा, इस उम्र में भैया आप कुछ नहीं करते, कहते हुए हंसने लगा। पहला, क्यों आजकल काम करना बंद कर दिया है क्या? दोनों जोर से हंसे। शिवा गुस्से को पीकर आगे बढ़ गया। आगे पान गुमटी में उसे किसी ने आवाज़ दी, अरे शिवा भाई, यहाँ तो आ, कहाँ भाग रहे हो? भाई पान खा। पता है पान खाने पर भाभी बहुत खुश होंगी। और फिर तो हा हा हा, थोड़ी इतर भी लगा लेना, फिर देखना मज़ा। फिर तो कल बड़ई को बुलाना पड़ेगा पलंग ठीक करने के लिए। पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठा। शिवा चुपचाप चलता गया। आगे बढ़ा तो 2 नवयुवक मिल गए। आपस में बात कर रहे थे। यार आजकल बिना ब्यागरा का मज़ा ही नहीं आता। तभी दूसरा बोला, अरे कोई बाबा तो दूध में शिलाजीत के साथ अश्वगंधा और केसर लेने को बोल रहे थे। शिवा समझ गया ये सब उसे देखकर ही परोक्ष रूप से ताने मार रहे थे। उसे गुस्सा तो आ रहा था पर करता भी क्या। घर आने पर उसका चेहरा देख मीरा सब समझ गई। दोनों गले मिल एक दूसरे को दिलासा देने लगे। अगली सुबह जब मीरा पानी भरने गई तो सारी महिलाएं ऐसे खिसक लीं जैसे वो कोई अछूत हो। अब दोनों अपने ही गांव में अछूत हो गए थे। यह सब बातें अब रोज़ की हो गई थीं। मीरा का तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन शाम को अचानक शिवा को एक होटल पर मंगल चाय पीता मिल गया। आओ शिवा, आओ चाय पियेंगे, मंगल ने पूछा। शिवा ने मना कर दिया। क्या यार, पी ना, तू भी ना, और ज़बरदस्ती 1 कप चाय शिवा को थमा दिया। तो क्या सोचा शिवा, बीवी या समाज? शिवा चुप। देख भाई, मीरा भाभी के बारे में सबको पता है और वैसे भी क्या मिलेगा तुम्हें उसे रखकर, वो कभी तेरी पत्नी बनी ही नहीं। मंगल की बातों में सला कम व्यंग ज़्यादा था। बस करो मंगल, क्या गलत बोला? वो तुम्हारे माथे एक 3-4 साल की बेटी छोड़कर चली गई। एक बार भी याद नहीं आई तेरी बेटी पर, एक बार भी तरस नहीं खाई, और आज जब उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आ गई तेरे पास। शिवा, मंगल, ज़्यादा तहस में मत आ शिवा। उस दिन तो जाने दिया। आज अगर मेरा दिमाग घूमा ना तो सरपंच क्या कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें भी इस बात का एहसास तो होगा ही, मंगल ने धमकाते हुए कहा। अरे बाबा प्रणाम। तब तक पुजारी जी मिल गए तो मंगल उन्हीं में उलझ गया। यजमान, मैंने आपको कहा था ना कि आजकल आपके ऊपर राहु का मार केस चल रहा है, जरा संभल कर रहिए, पुजारी जी बोले। बाबा अब आप ही कुछ उपाय बताइए, मंगल बोला। यजमान, इस जगत में सिर्फ एक ही है जो मृत्यु को भी टाल सकते हैं, महाकाल। आप महादेव का ध्यान कीजिए, संकट टल जाएगा। उसे कैसे करें बाबा? यजमान, अभी श्रावण माह है, शिव का प्रिय और फलदायी मास, और 2 दिन बाद श्रावण पूर्णिमा भी है। शाम 3 बजे से शुभ मुहूर्त आरंभ है। अगर आप चाहें तो उस दिन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कर सकते और महामृत्युंजय का जाप 108 बार कर लें, बाधा दूर हो जाएगी।
जी बाबा, मैं उस दिन कर लूँगा। शिवा कुछ देर उनकी बात सुनने के बाद वहाँ से चला गया। ऐसे ही रात गुजर गई। सुबह हुई, शाम, फिर रात। मीरा हाथों में मेहंदी लगाई थी, सूखा भी नहीं था अभी तक। बातों बातों में मीरा को पिछली बातें याद आने लगीं। पता है शिवा, एक बेश्या की भी ख्वाहिशें होती हैं, सपने होते हैं, दिल होता है, हाड़ मांस होते हैं। उनका भी मन करता है किसी के नाम का सिंदूर लगाने का, किसी के लिए चूड़ियाँ पहनने का, किसी के नाम पर संवरने का। उसका भी मन करता है कि कोई होता जिसके लिए वो सर्वस्व और वो किसी की जिंदगी होती। उसे वासना नहीं, प्रेम की नज़रों से देखता, उसके बच्चे का नाम और पहचान होता। पता है शिवा, बेस्याओं के बच्चे नहीं होते, अगर होते भी हैं तो उनका कोई नाम नहीं होता। हरामी बोलते हैं सब उसे हरामी। मीरा निर्विकार और सपाट चेहरे पर धीमे स्वर में बोले जा रही थी, जैसे कोई डिप्रेशन में बोलता है। उसका बोलना जारी था। बोलो ना शिवा, ऐसा क्यों होता है कि एक औरत अपने पति से पूछती है कि गला मेरा, मंगलसूत्र तेरे नाम का, कोख मेरा, खून मेरा, और तो और दूध भी मेरा, लेकिन बच्चा तेरे नाम का, 16 श्रृंगार मेरा, लेकिन सब तेरे नाम का। परंतु यही सवाल एक बेश्या नहीं कर सकती। क्यों? क्या उसका गुनाह सिर्फ यही है कि मजबूरियों ने उसे कोठे में पटक दिया? क्या वो एक लड़की या औरत नहीं है? क्या यह नाइंसाफ़ी नहीं है कि जिस कोठे की मिट्टी से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाकर लोग नवरात्र करते हैं, उसी कोठे में रहने वाली को एक औरत तक नहीं समझा जाता? क्या कोई बेश्या जानबूझकर या शौक से बनती है? नहीं ना, हर किसी की मजबूरी होती है शिवा। धोखे होते हैं उनके साथ, गरीबी पहुंचाती है उन्हें वहाँ। कुछ तो इतनी अभागन होती हैं कि उनके चाचा मामा ही वहाँ पहुँचा देते हैं, और बची खुची वो होती हैं जिन्हें लोग हरामी कहते हैं। वहाँ जाने के बाद कोई वहाँ से भाग भी नहीं सकता, ना ही बगावत कर सकता है। एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग सोने को मजबूर होते हैं। मच्छरदानी तक नसीब नहीं होती उन्हें। कितनी बीमार होती हैं वो अंदर से, फिर भी आराम नहीं कर सकती। बस अपना जिस्म सौंप देती हैं ग्राहक के सामने। शिवा निरुत्तर सिर झुकाए बैठा था। ये सवाल मीरा ने शिवा से नहीं, समाज से किया था, जिसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं था। सोचते सोचते शिवा कब कुर्सी पर ही सो गया, पता ही नहीं चला। मीरा उसे उठाकर बेड पर सुलाई, माथे को चूमा और उसे चादर उड़ाकर खुद सो गई। सुबह हुई, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे थे। शिवा दोपहर 2 बजे कुछ काम से बाजार गया। 1 घंटा बाद वो लौटा तो घर का दरवाज़ा खुला था। उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। बाहर के कमरे में टेबल पर एक चिट्ठी थी। प्रिय शिवा, जब तक तुम घर आओगे मैं शायद नहीं रहूँगी। मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरा साथ नहीं दे पाई। हर मोड़ पर तुझे अकेला छोड़ दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तेरी एक गुनाहगार हमसफ़र बनकर रह गई। शिवा, जिस रात तुम घर पर नहीं थे और हमारा घर जलकर खाक हो गया था और लाडो हमसे दूर हो गई थी, वो हादसा नहीं, षड्यंत्र था शिवा। घर में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। उस रात जब मैंने लाडो को नमक लाने बाहर भेजा था, तब मंगल घर आया था और पीछे से धोखे से मुझे कब्जे में लेकर मेरी अस्मिता के साथ खेलने की कोशिश करने लगा। जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो मेरी आंखों और मुंह में पट्टी बांध अनजान जगह ले जाने लगा और जाते जाते घर में आग लगा दिया। उस अनजाने जगह में मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा। न जाने कितनी बार मेरी जिस्म के साथ खेला। जब मेरी आंखें खुली तो सामने एक बुड्ढे को नंगे पाया। मैं चिल्लाई तो गाली देते हुए वो बोला, चुप कर साली, इतने पैसे दिए हैं ना मैंने। तब मुझे पता चला कि मुझे कोठे में भेज दिया गया है। उस दलदल से जाने कितनी बार निकलने की बेकार और असफल कोशिश की। धीरे धीरे वक्त बीता और जब जवानी और रूप ढलने लगे तो मुझे वहाँ का हेड बना दिया गया। मैं जिंदगी में अछूत बन गई शिवा। मेरे माँ पिता ने मुझे छोड़ दिया, तुमसे दूर हो गई, बेटी दूर हो गई। वक्त ने कोठे तक पहुँचा दिया और अब समाज ने बहिष्कृत कर दिया। शिवा, हर घड़ी हर वक्त जिस शख्स ने मेरा हाथ थामा वो तुम थे। जब मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ा तब तुमने मुझसे शादी कर मेरे जीवन में खुशियाँ दीं। जब लाडो हमसे दूर हुई तब तुमने उसे ढूंढकर उसका कन्यादान कर पितृधर्म का निर्वहन किया। और जब समाज ने मुझे एक कोठे वाली वेश्या रंडी कहा तब भी तुमने ही सबकी बोलती बंद की थी। मैं तेरी कर्जदार हूँ कि हर वक्त तुम मेरे साथ रहे और मेरा साथ दिया।
मुझे हजारों में सिर्फ वो शख्स चाहिए था जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरा अपमान या आलोचना ना सुन सके, और वो सिर्फ और सिर्फ तुम थे। सिवा, जब तुम मुझसे दूर थे और मैं कोठे वाली की ज़िंदगी जी रही थी, उस वक्त भी मेरी सांस और राह सिर्फ तुम थे। वहाँ मेरे मंगलसूत्र को निकलवा दिया गया था और अपने हाथों से उन्होंने सिंदूर को मिटा दिया था। तब से मैं उस मंगलसूत्र को कमर में बांधना शुरू किया ताकि किसी की नज़र वहाँ ना पड़े, और उसी मंगलसूत्र में मैंने हर दिन सिंदूर लगाना आरंभ कर दिया ताकि मुझे मेरे शादीशुदा सुहागन होने का एहसास होता रहे। हमारे मकान भले ही फूस के थे, पर हमारा रिश्ता कभी फूस का नहीं रहा। इतनी आसानी से सब कुछ खत्म नहीं होना था हमारे रिश्ते में। और जब मैं यहाँ आई तो तुमने मुझे उसी रूप में अपनाया जिस रूप में मैं तुमसे दूर चली गई थी, धर्म पत्नी के रूप में। परंतु समाज ने इसकी बड़ी सज़ा दी तुमको। सिवा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर तेरा अपमान नहीं, तेरा दर्द और तेरी खामोशी नहीं। जब लोग मेरे कारण तुझे ताने मारते हैं, अपमानित करते हैं, गालियाँ देते हैं, और तुम चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ जाते हो, तो मुझे अपने आप से घिन होने लगती है कि मैं अशुद्ध और अपवित्र हूँ, पर इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ता है। हद तो तब हो गई सिवा, जब कल फिर मंगल यहाँ आकर ज़बरदस्ती करने लगा और असफलता के बाद धमकी देकर गया। तुम लोगों को 1 हफ्ता का वक्त दिया था। अब तुम लोगों का जीना कैसे मुहाल करता हूँ, देखते जाओ। बहुत ही गंदी गाली। सिवा, मैं टूट चुकी हूँ, मैं अब नहीं जी सकती, मैं जा रही हूँ। एक अंतिम इच्छा है कि जब तुम मेरे मृत शरीर को फंदे से नीचे उतारोगे तो प्लीज़ मुझे वैसे ही चूमना जैसे मुझे पहली बार चूमे थे, और वैसे ही ज़ोर से गले लगाना जैसे पहली बार मुझे गले लगाए थे। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, मैं इसी लाल जोड़े में 16 श्रृंगार के साथ दुल्हन के रूप में विदाई चाहती हूँ। 7 क्या 700 जन्म तक तेरी, सिर्फ तेरी, मीरा। सिवा भागते हुए अंदर कमरे में गया। मीरा, मीरा, हाथों में मेहंदी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, 16 श्रृंगार के साथ लाल जोड़े में दुल्हन बनी मीरा की देह का भार सीलिंग पंखा एक रस्सी के सहारे गले को थामे था। कुर्सी नीचे गिरा था। कमरे में अंधेरा और भयानक सन्नाटा था। लग रहा था जैसे शिवा की जिंदगी एक दुल्हन थी जो सच संवरकर मौत का दामन थाम ली थी। जैसे कुर्सी शिवा का सहारा था जो गिर चुका था, और ये सन्नाटा एवं अंधेरा कमरे का नहीं, उसकी खुशियों का था। वह झूलते हुए शरीर के पैरों को दोनों हाथों से पकड़कर बैठ अपने भीतर जमी बर्फ को पानी बना पैरों को ऐसे धो रहा था जैसे गंगा गंगोत्री के बर्फ से निकल केदारनाथ के पांव धोती है। आसमान में घनघोर बादल बारिश की आहट दे रहे थे। बिजली चमकने और कड़कने लगी थी। लग रहा था जैसे बादल भी शिवा का साथ देने जमीन पर आ रहे हों। शिवा ने बड़ी हिम्मत कर फंदे को पंखे से हटाया और गोद में लेकर नीचे उतारने लगा। तभी मीरा की साड़ी कमर और हाथों से खिसकी, जिस पर जले के पुराने घाव थे। वह चिल्लाया, मीरा, तुम कभी अपवित्र, अछूत और बहिष्कृत नहीं थी। तुमने भी सीता की ही तरह अग्नि परीक्षा दी थी। जलते घर से निकलते वक्त वो जोर जोर से बोलते हुए तड़पने लगा, फिर खुद को संभाला, फिर मीरा के निस्तेज बेजान शरीर को उठाया, अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास लाया, मीरा की आंखों में आंखें डालकर उसे कुछ देर निहारा, अपने दोनों हाथों से उसके गालों को सहलाया, बालों पर उंगलियों को फेरा, अपनी नाक को उसके नाक के करीब ला हौले से रगड़ा और शायद उसकी सांसों की गर्मी को महसूस किया, और फिर धीरे से उसके ऊपरी लब को अपने अधरों से छुआ। कुछ देर बाद मीरा के निचले होंठ और गालों को चूमा और फिर उसे कसकर गले लगाया। उसका कलेजा फट गया। बिजली कड़की, शायद वो भी सारी चीज़ें देख रही थी। कमरे के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। कमरे के अंदर तो बारिश कब से अनबरस जारी थी। बहुत देर तक खुद को संभालने के बाद उसने लीना को फ़ोन लगाया। हेलो लाडो, तू जल्दी से यहाँ आ जा, तेरी माँ नहीं रही। शिवा ने फ़ोन काट दिया। लीना को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। उसने कई कॉल किए, लेकिन शिवा को शायद कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी का अंतिम प्रेम पत्र जोर से पढ़ा और फिर चिल्लाया। मंगल, उसकी आंखों में अंगारे थे। उसने आंसुओं को पोंछा और कुछ ढूंढने लगा। वह गुस्से से काँप रहा था। उसे कोने में रखा हथौड़ा मिल गया। वो उसे दाएं हाथ
और मीरा को बाएं कंधे पर लिया और चल पड़ा घर से बाहर। सावन की अंतिम बारिश झमाझम। शाम में ही चारों ओर अंधेरा। दरवाजे खिड़कियां सभी ने बंद कर रखी थीं। बीच बीच में बिजली का चमकना कड़कना एक भयानक दृश्य को जन्म दे रहा था। लग रहा था जैसे शिवा अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर तांडव करने जा रहे हों। रास्ते में पानी जमने लगा था और उसी रास्ते पर चप्पल पहने शिवा मीरा को उठाकर हाथ में हथौड़ा लेकर चल रहा था। आंखों में पानी और चेहरे पर दर्द, गुस्सा, तड़प, गम और क्रोध के मिश्रित भाव थे। वह गांव के शिव मंदिर की तरफ चला जा रहा था। कुछ देर में वह मंदिर के मुख्य द्वार के सामने खड़ा था। बड़ा सा मंदिर क्षेत्र, सामने बड़ा सा आंगन और बीचों बीच 4 खंभे पर टिका हवन कुंड। हवन कुंड के ठीक सामने लगभग 20 फुट की दूरी पर शिवलिंग विराजमान था, जिसका द्वार खुला रहने पर मुख्य द्वार से साफ दिखता था। आंगन के चारों तरफ फूल, तुलसी, नीम, बेल और पीपल के पेड़ लगे थे, जो परिसर को शुद्ध, शीतल और शांत रखते थे। मंदिर खाली था, केवल मंगल और पुजारी जी वहाँ। बाकी लोग पूजा करके पहले ही घर चले गए थे। हवन कुंड के पास बैठा मंगल का मुख शिवलिंग की ओर और पुजारी जी मंगल के दाहिने ओर बैठे थे। शिवा उसी रूम में बिना चप्पल पहने प्रवेश द्वार से मंदिर में प्रवेश किया और हवन कुंड की ओर बढ़ने लगा। अब आपका जाप पूरा होने वाला है। ये 108वां जाप है श्री महाकाल का। ओम त्र्यंबकम यजामहे, पुजारी ने मंगल से कहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे। पुजारी के पीछे पीछे मंगल भी मंत्र दोहरा रहा था। बारिश के साथ हवाएं भी चल रही थीं, जिससे दिए बुझे जा रहे थे और पुजारी जी उन दियों को जलाने का प्रयास कर रहे थे। शिवा ने हवन कुंड से थोड़ी दूर पर मीरा को फर्श पर लिटाया और अपने दोनों मजबूत हाथों से हथौड़े को कसकर पकड़ा और चिल्लाते हुए दौड़ा। मृत्यो मोक्षिया मां मृतात, और पूरे ताकत से एक चोट मंगल के सिर के पीछे दे मारा। मंगल का अधूरा मंत्र शिवा ने हथौड़े की चोट से पूरा किया। टन। हर हर महादेव। शिवा दहाड़ा। मंगल धरती पर गिर पड़ा और संभलने की कोशिश करने लगा। तब तक हथौड़े की एक चोट और उसके जबड़े में लगी। नाक से खून के फव्वारे छूट पड़े, चेहरा टेढ़ा हो गया और 3-4 दांत बाहर निकल फर्श पर छितरा गए। पुजारी चिल्लाते हुए भागा। अनर्थ, घोर अनर्थ, त्राहिमाम। वह डरकर गांव की ओर भागा। इधर मंगल फर्श पर तड़प कर पानी मांगने लगा। शिवा उसका एक हाथ पकड़कर हवन कुंड के बाहर बारिश में ले आया, जैसे कहना चाह रहा हो, ले पी बारिश का पानी। उसने हथौड़े को फर्श पर रगड़ते हुए उसके शरीर की एक परिक्रमा की और एक जोरदार चोट उसके दाहिने हाथ पर दे मारी। मंगल दर्द से चीख उठा। शायद हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। मंगल करा रहा था। फर्श लाल हो चुका था। शिवा आज पूरा भयानक रूप में था। उसने फिर हथौड़े को सीने के बाईं ओर दे मारा। मंगल का देह हृदय के पास से थोड़ा उठा और शांत पड़ गया। जब शिवा को तसल्ली नहीं हुई तो उसने फिर एक चोट चेहरे पर जोरदार तरीके से मारा। मुख से खून निकल पड़ा, चेहरा लाल हो गया। कुछ छींटें शिवा के कपड़े पर भी पड़ीं और हथौड़ा रक्त रंजिश हो गया। भीभत्स, भयानक, अभूतपूर्व एवं डरावना दृश्य। 2 लाशों के बीच शिवा खड़ा था। शिवा झुका और मंगल के खून को दोनों हाथों में लेकर उससे मीरा के पैरों को धोया। फिर से उसकी आंखों से झरना फूटा। तब तक गांव वाले भी छाते बरसाती लिए आ गए थे। शिवा ने सबको तिरछी नज़रों से सबको देखा और हथौड़ा लिए उठ खड़ा हुआ। गांव वाले चारों ओर घेरा बनाकर खड़े थे। शिवा ने बाएं हाथ से मीरा को उठाकर कंधे पर रखा और दाहिने हाथ में हथौड़ा को फर्श पर टिकाकर खड़ा हुआ। बारिश थमी नहीं थी। चारों ओर अंधेरा, बिजली चमकने से शिवा का चेहरा चमक रहा था। चेहरे में भाव, आंसू थे, गालों में प्रेम के, दर्द के, खुशी के, गम के या फिर गद्दारी के, नहीं पता। बिखरे बाल, हल्की दाढ़ी मूछ, कमीज के अधखुले बटन से सीने के बाल दिख रहे थे। गले में त्रिशूल वाली लॉकेट की माला को बिजली चमका रही थी। पतलून और पैरों में चप्पल, एक हाथ में मीरा और दूसरे हाथ में हथौड़ा था। आज श्रावण पूर्णिमा की शाम। शिवा मीरा को लेकर मंगल की हत्या नहीं, उसका वध और संहार करने आए थे। शिवा का रूप देखकर गांव वालों की जुबां पर ताला लग गया था। शिवा गरजा, देख लो इस मंगल का हंस, जिसने मना करने के बावजूद मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर देखने और गंदी जुबां बोलने की गुस्ताखी की।
दोस्त से भी बढ़कर माना था मैंने उसे, लेकिन इसने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा, मेरी पत्नी पर गलत नज़र रखी, इसलिए मैंने भी इस पर पीछे से वार किया। जैसे को तैसा दिया है मैंने। और है कोई है जो ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत रखता हो? अगर है तो सामने आ। तेरी सारी भीड़ बुत बनी खड़ी थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। शिवा ने हथौड़े को भी दाहिने कंधे पर रखा और मीरा को ले मंदिर से बाहर जाने लगा। गांव वालों ने उसे चुपचाप रास्ता दे दिया। सही कहा गया है कि समाज में साधारण रहोगे तो गुलझ दिए जाओगे, शेर की तरह दहाड़ोगे तो समाज तेरे पीछे हो जाएगा। समाज से आंखें मिलाकर बात करो, समाज मेमना बन जाएगा। सांझ हो गई थी, बारिश थमने लगी थी, हवाएं अभी भी चल रही थीं और शिवा मीरा को लेकर शमशान की ओर चला जा रहा था। वह शमशान पहुंचने ही वाला था कि गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा। विवेक सिंह, लीना, वीर और उनके रिश्तेदार वहां पहुंच चुके थे। लीना दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आई और लिपटकर ऐसे रोई जैसे कई जन्मों के दर्द भरे आंसू को आज रास्ता मिला हो। सभी के नैन नीर से भरे थे, किसी को कोई संभालने वाला कोई नहीं था। सभी खुद को ही सांत्वना दे रहे थे, सभी खुद ही गिरते और खुद को संभालते। धीरे धीरे जब भावनाओं का उफान कम हुआ तो मीरा को चिता पर लिटाया गया, उस पर लकड़ियाँ रखी गईं। कोई मीरा को विदाई नहीं देना चाहता था। जब मुखाग्नि देने की बारी आई तो शिवा ने जलती लकड़ी को लीना के हवाले कर दिया। ये क्यों? लीना ने पूछा। जब तू पैदा हुई थी तो तेरी माँ ने मुझसे वचन मांगा था कि उसके चिता को मुखाग्नि हमारी बेटी देगी, शिवा ने कहा। मीरा की चिता जल रही थी, हवाएं बंद नहीं हुई थीं, बल्कि वो तो लपटों को और तेज कर रही थीं, जैसे मीरा कह रही हो, मुझे ऐसा प्यार और विदाई के लिए शुक्रिया। केस हुआ, सुनवाई हुई। वकील बाप बेटी की जोड़ी की वजह से शिवा जमानत पर लीना के घर पर था। सुबह शिवा बालकनी में खड़ा सूर्य को निहार रहा था। सुबह सुबह क्या सोच रहे हो बापू? पीछे से लीना की आवाज़ आई। शिवा की तंद्रा टूटी और बोला, ओह कुछ नहीं, आज माँ का जन्मदिन है ना? हाँ। आप आज भी उनको बहुत मिस करते हो ना? हाँ। बापू एक बात पूछूं? लीना ने पिता को पीछे से गले लगते हुए बोला। दोनों की आंखें भर आई थीं। हाँ पूछना। आप माँ को इतना प्यार क्यों करते हो? लाडो, जब हमारी शादी की पहली सालगिरह थी तो मैंने मीरा से गिफ्ट मांगने को बोला। पता है तेरी माँ ने क्या कहा था? उसने कहा था, मुझे तुम मिल गए शिवा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ तुम हो। बस एक गुजारिश है तुमसे, अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हम बिछड़ जाएं, हमारे रास्ते अलग हो जाएं और हम दूर हो जाएं, तो प्लीज़ मुझे सब कुछ कह लेना, पर कभी बेवफा मत कहना। मैं बेवफाई का कलंक लेकर नहीं जी सकती शिवा। शिवा का गला भर आया। लीना की आंखें भी नम हो गई थीं। फिर खुद को संभालते हुए ठंडी सांस लेते हुए कहा, बापू आप माँ से इतना प्यार करोगे ना तो मुझे जलन होने लगेगी। हा हा। पूरा कमरा बाप बेटी की ठहाकों से गूंज उठा।